जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल सब्सक्राइब करें नबी लौटी। क्या चैताली तिवारी ने किया तृणमूल पर पलटवार? 26 को सनातन सेना ने निकाली थी पदयात्रा। पुलिस गिरफ्तार कर ले गई चैताली को बीच से घसीटते हुए पुलिस ले गई आसनसोल साउथ थाना। साथ में थी पार्षद इंद्रानी आचार्य और पार्षद गौरव गुप्ता। पुलिस के इस कार्रवाई से डरी नहीं चैताली तिवारी, बल्कि तृणमूल के खिलाफ निर्णय लिया मोर्चा खोलने का। कोलकाता में मंत्रणा की पार्टी नेताओं से कर दी घोषणा, 26 दिसंबर को करेंगी नगर निगम घेराव। चैताली तिवारी के पति पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी की छवि विकसित है आक्रामक राजनीतिज्ञ के रूप में। तो क्या चैताली तिवारी भी अपनी छवि आक्रामक राजनीतिज्ञ के तौर पर ही विकसित करना चाहती हैं? इस मुद्दे पर ही होगी आज की चर्चा। खंगालेंगे रेशे रेशे को। पहली बार नहीं है जब घरेलू महिला ने संभाला है पति का मोर्चा। चैताली तिवारी पेशे से हैं वकील, संभालती थीं घर का मोर्चा। पति जितेंद्र तिवारी थे सक्रिय राजनीति में, पहले बने नगर निगम चेयरमैन, फिर बने आसनसोल के मेयर। 1 वर्ष बाद ही पांडवेश्वर से विधायक बन गए। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव के बाद बने पार्टी के जिला अध्यक्ष। मियाद खत्म होने पर बने नगर निगम के प्रशासक, फिर दिया दोनों ही पदों से इस्तीफा। शामिल हो गए भाजपा में। नगर निगम चुनाव में पहली बार सक्रिय राजनीति में आई चैताली। वार्ड से लड़ा चुनाव, जीत दर्ज की, बनाई गई बोर्ड में विपक्ष की नेत्री। पहली बार संकट में तब फंसी जब कंबल वितरण समारोह में हो गई भगदड़। एक युवती, 2 महिलाओं की हुई थी मौत। मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक, मिली अग्रिम जमानत। पहली बार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 26 नवंबर को शामिल हुई थी सनातन सेना की पदयात्रा में। हालांकि नहीं था कोई राजनीतिक उद्देश्य इस पदयात्रा का। पुलिस को लगा कि इस कार्रवाई से डर जाएंगी चैताली, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा। मोर्चा खोल दिया चैताली ने। महिलाओं के सक्रिय राजनीति में आने की नहीं थी यह पहली कहानी। चारा घोटाले में फंसे बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव। घरेलू महिला राबड़ी देवी उतरी राजनीति में, संभाला मुख्यमंत्री का पद, अभी भी है एमएलसी। बिहार के दबंग नेता आनंद मोहन घिरे संकट में तो उनकी पत्नी लवली आनंद ने भी संभाला था मोर्चा, बनी सांसद। सिवान के बाहुबली अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह बनी विधायक, फिर मंत्री। राजद सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह बनी विधायक और सांसद। धनबाद में राजद नेता थे राजू यादव, मुगल सराय में हुई थी उनकी हत्या। गृहिणी आबो देवी उतरी राजनीति में, झरिया में बनी विधायक। बिहार सरकार में बनाई गई थी मंत्री भी। धनबाद के ही सिंह मैंसन से जुड़े रहे नीरज सिंह की हुई थी हत्या। उनकी पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह हैं, झरिया से विधायक। जेल में बंद सिंह मैंसन के सदस्य संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह सक्रिय हैं राजनीति में, लौटते हैं अब पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस के वरीय नेता प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी दीपा दास मुंशी गई केंद्रीय मंत्री तक। कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी की पत्नी रत्ना चैटर्जी बनी है विधायक। विष्णुपुर के सांसद हैं सौमित्र खां, उनकी पत्नी सुजाता मंडल खां, वे भी सक्रिय हो चुकी हैं राजनीति में। लंबी सूची है ऐसी महिला नेत्रियों की। तो क्या चैताली तिवारी चल पड़ी है इसी राह पर? पति की तरह समानांतर राजनीतिक छवि विकसित करना चाहती हैं? अब तक किसी भी राजनीतिक संघर्ष का नहीं किया था स्वतंत्र नेतृत्व। 26 को पति के सामने घसीट कर ले गई पुलिस। लगा था डर जाएगी चैताली, टूट जाएगी चैताली, लेकिन चैताली तिवारी ने खोल दिया मोर्चा तृणमूल के खिलाफ। पति के साथ हो रहे अन्याय से लगातार कठोर हो रही चैताली। 26 दिसंबर को होगा इसका खुलासा। नगर निगम में विपक्ष की नेत्री हैं चैताली तिवारी। उन्होंने एक्स पर किया है पोस्ट, लगाया है नगर निगम प्रशासन पर आरोप।
निगम क्षेत्र की जनता को नहीं मिल रही बुनियादी सुविधाएं, करेंगी वे इसका पुरजोर प्रतिवाद। तिथि घोषित की गई है 26 दिसंबर, समय होगा दोपहर 12 बजे। की है अपील उन्होंने निगम क्षेत्र के निवासियों से, अपने अधिकार के लिए होना होगा एकजुट, शामिल होना होगा संघर्ष में, भींचनी होगी मुट्ठियाँ, उछालने होंगे नारे। सुनिए क्या कहती हैं चैताली तिवारी। आपने 26 दिसंबर को नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन की घोषणा की है, इसका मकसद क्या है? देखिए, आज 2 साल हो गया आसनसोल पौर निगम का बोर्ड बनते हुए, लेकिन अभी तक उन लोगों का कोई काम नहीं दिखा जा रहा है। जैसे आपका पार्किंग प्लाजा का काम बंद, रास्ता खराब, ड्रेन खराब, लाइट खराब, आपका बिल्डिंग पास नहीं हो रहा है, आपका बिल्डिंग प्लान का पास नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर बनता है वो घर भी गरीब आदमी के लिए पास पैसा लिया जा रहा है, लेकिन गरीब आदमी का पास से कोई घर नहीं आ रहा है। तो इस कारण से हम लोग 26 दिसंबर को आसनसोल कॉरपोरेशन घेराव करने का प्रयास सोचे हैं। आपको सनातनी सेना की पदयात्रा में गिरफ्तार किया गया था, क्या ये उसका प्रतिवाद है? इसमें गिरफ्तार किए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरे साथ और भी साथियों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन आसनसोल का जनता के साथ मैं हमेशा मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए और अरेस्ट होने के लिए। इतने दिनों बाद आपने नगर निगम बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोला है, इसका क्या कारण है? देखिए, आज 2 साल तो हो गया ना बोर्ड आते हुए, फिर भी उन लोग को देखा गया कि वो लोग कोई काम नहीं किए, तब जाके आज हम लोग को ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किन किन मुद्दों पर आप अपना प्रदर्शन केंद्रित करेंगे? बहुत कुछ है, जैसे पार्किंग प्लाजा का काम बंद है, आपका रास्ता खराब है, ड्रेन खराब है, लाइट खराब है, आपका बिल्डिंग प्लान पास नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर के लिए गरीब आदमी का पास पैसा लिया जा रहा है, फिर भी घर नहीं दिया जा रहा है। ये सब बहुत सारे मुद्दे लेकर के हम लोग 106 नंबर वार्ड जितना है, सब वार्ड से जितना प्रॉब्लम आएगा सब प्रॉब्लम लेकर के हम लोग उस दिन जाएंगे। क्या भाजपा के स्तर से भी इसमें भागीदारी की जाएगी? एकदम, पूरा भाजपा का कार्यकर्ता से लेके, भाजपा का नेता से लेके, भाजपा का काउंसलर से लेके सब कोई मौजूद रहेंगे। भविष्य की योजना क्या है आपकी? भविष्य का योजना अगर सोचे तो यही है कि आसनसोल का जनता के साथ में अगर हमको पुलिस सोचे कि अरेस्ट करेंगे और उनके लिए काम नहीं करने देना चाहे, तो उसमें मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं हमेशा आदमी के लिए काम करूँगी और जनता के साथ में रहूँगी। और 1 महीना मैं उन लोग के पास टाइम दे रही हूँ, उसमें भी अगर वो लोग कोई काम ना करे तो हम लोग लगातार धरना में बैठूंगी। मुद्दे में बस इतना ही। देखना होगा कि क्या रंगत लाता है चैताली तिवारी का ये पलटवार। संसदीय चुनाव है सर पर, भाजपा और तृणमूल में हो रही है मोर्चाबंदी। नजर रहेगी हमारी। अब आप देखिए आज के दिन भर की खबरों को फटाफट। आसनसोल नगर निगम के एक प्रतिनिधि मंडल ने सिटी बस स्टैंड का दौरा किया। कानूनी सलाहकार रबीउल इस्लाम ने बताया कि आधुनिक एवं जन सुविधाओं से लैस होगा आने वाले दिनों में बस स्टैंड। INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने बुधवार को दिया था मांगों का ज्ञापन मेयर को, जिसके बाद एक्शन में आया निगम प्रशासन। पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पुन्नावलम एस ने किया सलानपुर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण। उनका स्वागत किया BDO देवांजन विश्वास तथा पंचायत समिति अध्यक्ष कैलाश पति मंडल व अन्य ने। DM ने बताया कि बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है ब्लॉकों का निरीक्षण। आसनसोल विशेष सुधार गृह के सामने तेज गति कार ने खड़ी मिनी बस को मारी टक्कर। कार में लगी आग, बचकर निकलने में सफल रहा चालक। दमकल के पहुंचने तक पूरी तरह से जल चुकी थी कार। जामुड़िया के विजयनगर में टोटो पार्क करने को लेकर चली गोली। टोटो चालक परेश घोष को पार्टी कार्यालय के सामने वाहन पार्क करने से रोकने पर उसने निशीथ पाल के संग की मारपीट, उनके बेटे पर की फायरिंग। हालांकि कोई हताहत नहीं।
सातग्राम एरिया की नारायणकुड़ी ओसीपी पर तृणमूल कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। मजदूर नेताओं ने बताया, ब्लास्टिंग से हो रही आसपास के घरों में दरारें, तालाबों कुओं का पानी हो रहा दूषित, मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर ईसीएल की अमृतनगर कोलियरी प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। अंडाल थाना अंतर्गत धंधाडीह डंगालपाड़ा में चल रहा था अवैध कोयला डिपो। बोरा में भर कर रखा गया था कोयला। सूचना मिलने पर छापेमारी की सीआईएसएफ ने, सहयोग किया ईसीएल के सुरक्षा विभाग ने। 20 टन से अधिक कोयला जब्त, ट्रैक्टरों पर लाद कर ले गई सुरक्षा एजेंसियां। खबरों का सफर बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें और चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए। वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।